हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्कूल। आज हम जानेंगे सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के सर्वर होते हैं और ये एक नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कैसे होता है। सर्वर मीन्स जो सर्व करता है। बेसिकली सर्वर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है जिसका काम होता है सर्विस देना। सर्वर को मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ सर्विस पाने के लिए, जैसे कि ईमेल एक्सेस करना, डेटाबेस एक्सेस करना या फिर वेबसाइट एक्सेस करना। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस कंट्रोलिंग के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, इसलिए वो ज़्यादा लोड नहीं ले सकते। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया होता है कि वो बहुत सारा लोड हैंडल कर सके। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में इंटेल i3, i5, i7 प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, वैसे सर्वर में इंटेल Xeon सीरीज़ के प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्मल पीसी में एक ही प्रोसेसर कनेक्टेड होता है, पर सर्वर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारे प्रोसेसर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। सर्वर की हार्ड डिस्क भी काफ़ी रोबस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल होम या ऑफिस पीसी। हार्ड ड्राइव के लिए रेड मॉडल का यूज़ होता है, जिसमें हार्ड डिस्क खुद की ही मल्टीपल कॉपीज़ बना के रखती है, जिससे कि अगर एक हार्ड ड्राइव फेल भी हो जाती है तो भी डेटा लॉस नहीं होता और ऑन द स्पॉट सेकंड हार्ड ड्राइव से डेटा लेके सर्व किया जाता है। सर्वर में जो मेमोरी यूज़ होती है वो भी नॉर्मल पीसी से काफ़ी अलग होती है, जिसे ECC यानी कि एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी भी कहा जाता है। वो मेमोरी एरर को खुद ही डिटेक्ट और रिपेयर कर सकती है, ताकि सर्वर डाउन होने के चांसेस बहुत ही कम हो। सर्वर में डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है क्योंकि सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिफरेंट होती है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट प्रोसेस करने से पहले क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी और परमिशंस चेक करती है, ताकि हैकर्स डेटा चोरी ना कर पाए। हम डेली यूज़ में हमारे पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ 10, उबंटू, मैक एक्सेट्रा, वो सर्वर में नहीं चलती, क्योंकि हार्डवेयर अगर हाई एंड का है तो उनसे काम करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो स्पेशल चाहिए। सर्वर में इस्तेमाल होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम्स में विंडोज़ सर्वर, लिनक्स सर्वर, मैक OS X सर्वर, ओरेकल सोलारिस, ये सब शामिल होते हैं। इसके अलावा सर्वर को 24/7 ऑन रहना पड़ता है। हर काम के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर भी हो सकता है, जैसे कि एक सर्वर सिर्फ ईमेल एक्सेस के लिए, एक सर्वर सिर्फ डेटाबेस एक्सेस के लिए और एक सर्वर सिर्फ वेबसाइट एक्सेस के लिए, या फिर एक ही सर्वर ये सारे काम भी कर सकता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हर काम के लिए डेडिकेटेड सर्वर यूज़ करती है और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल काम के लिए सिंगल सर्वर यूज़ करती है। सर्वर अपना खुद का भी हो सकता है या फिर रेंट पे भी ले सकते हैं। जो कंपनीज सर्वर रेंट पे प्रोवाइड करती है उन्हें सर्वर होस्टिंग कंपनीज कहा जाता है। होस्टिंग कंपनीज के पास डेटा सेंटर्स होते हैं। डेटा सेंटर्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स, 24/7 पावर सप्लाई सिस्टम, 24/7 इंटरनेट अवेलेबिलिटी, वो भी हाई स्पीड एंड हाई बैंडविड्थ वाला इंटरनेट, कूलिंग सिस्टम, बैकअप मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनी के मल्टीपल डेटा सेंटर्स भी हो सकते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे काम करती है, मतलब लोकेशन बेस्ड सर्वर्स। मल्टीपल लोकेशंस पे सर्वर बना लिया और उस लोकेशन से आने वाली रिक्वेस्ट को उसी लोकेशंस के सर्वर पे कनेक्ट कर दिया, तो सर्विस भी फास्ट डिलीवर हो गई और किसी एक सर्वर पे ज़्यादा लोड भी नहीं आया। सर्वर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि टावर सर्वर, रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर, बट मैं इतने टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे टाइप मीन्स वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे वेब सर्वर, जब हम इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो किसी एक वेब सर्वर पे होस्ट होती है। होस्ट यानी कि उस वेबसाइट का सारा डेटा उस पर स्टोर हुआ होता है। हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू उस वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है और फिर वो वेब सर्वर उस वेबसाइट को हमें डिस्प्ले करता है। डेटाबेस सर्वर, इस केस में बैकएंड में डेटा स्टोर होता है और फ्रंट एंड कंप्यूटर्स उसे क्वेरी के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ यूज़ होता है, जिसमें सॉफ्टवेयर आपके लोकल मशीन पे इंस्टॉल होता है और डेटा डेटाबेस सर्वर पे रहता है, जिससे एक ही सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूज़र्स एक साथ यूज़ कर सकें। फाइल सर्वर, इसका काम होता है फाइल को स्टोर करना और क्लाइंट की रिक्वेस्ट आने पर उसे सर्व करना। ये जनरली बड़ी कंपनीज के लोकल नेटवर्क में काम आता है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को अपनी वर्किंग फाइल्स इंटरनेट पे स्टोर करने के काम आता है, जिससे कि वो फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सके और मल्टीपल यूज़र्स सेम फाइल पे काम कर रहे हो तो सबको हमेशा अपडेटेड फाइल मिले। एप्लीकेशन सर्वर,
जब हमें एंटरप्राइज एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है तब हमें एप्लीकेशन सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। वेब सर्वर सिर्फ वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को ही सपोर्ट करते हैं, जबकि एप्लीकेशन सर्वर किसी भी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ये बिजनेस लॉजिक सर्व करने के लिए यूज़ होता है। ईमेल सर्वर का काम होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल्स को हैंडल करना। ईमेल को हम वेब ब्राउज़र से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर ईमेल क्लाइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आउटलुक या थंडरबर्ड। ईमेल क्लाइंट्स इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिन्हें IMAP, POP और SMTP कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर ये क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम करता है। वो क्लाइंट और एक्चुअल सर्वर जो इंटरनेट पे है, उन दोनों के बीच में आता है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इंटरनेट सर्वर तक भेजना, वहाँ से जो रिजल्ट आता है उसे क्लाइंट तक पहुँचाना, ये इसका काम होता है। प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट से कम्युनिकेशन करता है, क्लाइंट खुद नहीं, इसलिए क्लाइंट की आइडेंटिटी इसमें हाइड रहती है। इसके अलावा प्रॉक्सी सर्वर अपने पास कैश में हिस्ट्री सेव भी कर सकता है, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर सेम रिक्वेस्ट दोबारा आती है तो फिर से इंटरनेट सर्वर से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही डेटा सर्व कर सकें। इससे बैंडविड्थ भी कम यूज़ होती है और क्लाइंट को स्पीड भी अच्छी मिलती है। कई कंपनियां प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ये भी मैनेज करती है कि उनके एम्प्लॉयज़ कौन सी वेबसाइट विजिट करते हैं और उन पे कितना टाइम बिताते हैं और कौन सी वेबसाइट को ब्लॉक करना है। डोमेन नेम सर्वर इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सब का एक यूनिक नाम होता है, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में डोमेन कहते हैं। इन सारे डोमेन नेम्स का एक मैनेजर होता है, जिसे DNS कहते हैं। क्लाइंट ब्राउज़र में जो भी नाम लिखता है वो DNS तक जाता है। DNS उसका IP एड्रेस फाइंड आउट करके स्पेसिफिक सर्वर तक क्लाइंट को कनेक्ट करता है। होस्टिंग कंपनीज के पास सर्वर प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग प्लान्स होते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, जिसमें एक ही सर्वर को मल्टीपल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं और उस सर्वर के रिसोर्सेज सारे क्लाइंट्स शेयर करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, जिसमें एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स यूज़ तो करते हैं, बट कुछ रिसोर्सेज आपके लिए फिक्स कर दिए जाते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल, आपके प्लान में 16 GB रैम है तो आपको हमेशा 16 GB फुल यूटिलाइज करने मिलेगी, फिर चाहे सर्वर पे कितना भी लोड हो। 16 GB आपकी प्राइवेट मेमोरी हो गई, दूसरे क्लाइंट्स बाकी बची हुई मेमोरी को शेयर करके यूज़ करेंगे। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक सर्वर के अंदर एक प्राइवेट सर्वर बना दिया हो। डेडिकेटेड होस्टिंग, जिसमें एक डेडिकेटेड सर्वर आपके लिए स्पेशल असाइन किया जाता है और उसके सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आप ही यूज़ करते हैं, उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता। मीन्स आपको एवरी टाइम सेम हार्ड डिस्क कैपेसिटी, सेम मेमोरी यूटिलाइजेशन और सेम सर्वर स्पीड मिलेगी। और तो और इसमें आप आपकी मनचाही ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और जो चाहे वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग, जिसमें मल्टीपल सर्वर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपका डेटा किसी एक सर्वर पे स्टोर नहीं होता, उसकी कॉपीज़ मल्टीपल सर्वर पे रहती है, जिसका फ़ायदा ये है कि कभी एक सर्वर डाउन भी हो गया तो दूसरे सर्वर से आपका डेटा रिट्रीव हो जाता है। क्लाउड होस्टिंग में आपको रिसोर्सेज भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्वर खुद ही परफॉर्मेंस के हिसाब से रिसोर्सेज अलोकेट करता है और यहाँ पे पैसे भी उतने ही देने पड़ते हैं जितना आप इस्तेमाल करो, यानी कि पे पर यूज़। ये होस्टिंग हाईली स्केलेबल है और इसी वजह से इसकी स्पीड भी सुपर फास्ट होती है और अप टाइम भी 100% होता है। तो ये थी दोस्तों सर्वर के बारे में बेसिक जानकारी। आई होप ये आपके काम आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल पे इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जिन्हें देखना ना भूलें। थैंक यू।